मित्रों, एक विषय इस समय जो बताने का वो है पराली का, क्योंकि अभी पिछले दिनों में पिछले 2-3 वर्ष से एक बहुत बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है। एनजीटी ने भी बहुत बड़े संज्ञान लिए हैं और इसमें हमारे यहाँ चूँकि धान पर्याप्त मात्रा में होता है तो उस धान के जो पराली के जलाने का एक बना हुआ है सिस्टम जो किसान जलाते रहे हैं। हमने बहुत जागरूकता पैदा की, हमने थोड़ा कठोरता भी बरती, दंडित भी किया, एफआईआर भी कराई, जुर्माने भी लगाए हैं। फिर भी अभी एकदम मैं कहूँ कि उसको शून्य हम ले पाए हैं या शून्य कर पाए हैं जलाने को, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम पंजाब के साथ तुलना करते हैं तो पंजाब का हम 10% भी हम उसमें नहीं हैं, 10% के आसपास है। हमारे यहाँ पराली की जलाने की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। जो 2561 थी पिछले वर्ष, वो इस वर्ष में 1925, लगभग 25% की कमी आई है। जबकि पंजाब में 1925 हमारी हैं, उनके यहाँ 13,873 हैं। तो इतना अंतर है। हालांकि पंजाब को भी इस प्रकार का एनजीटी ने डायरेक्शन दिए बार बार, और हम भी अपील करेंगे कि पॉल्यूशन जो किसी स्टेट एक में नहीं रहता। पराली तो एक ही प्रदेश में जलेगी, लेकिन उसके दुष्परिणाम जो होंगे वो पूरे इलाके में होते हैं। उसको कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई उसकी सीमा नहीं है। तो उस प्रदूषण का असर तो आखिर हरियाणा में पड़ेगा, चंडीगढ़ में पड़ेगा, चंडीगढ़ में भी पड़ेगा, बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक भी असर होता है, गुड़गांव में भी असर होता है। तो इस प्रदूषण को दूर करने के लिए हमने बहुत से प्रबंध किए हैं। किसानों को जो मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं कि वो उसकी बेल बना करके बिक्री के लिए, और बहुत उपयोग अब होने लग गया, कमर्शियल इसका यूज़ होने लग गया। खास करके बिजली पैदा करने में इसका उपयोग होने लग गया है। ब्रिकेट्स बनाते हैं, वो ब्रिकेट्स उद्योग में भी काम आएंगी। वो ब्रिकेट्स हमारे जो थर्मल पावर हाउस है उसके अंदर भी ब्रिकेट्स का, कोयले की जगह उसका उपयोग करेंगे। तो ऐसी चीज़ें हम शुरू कर रहे हैं। और किसान को प्रोत्साहन 1,000 रुपया प्रति एकड़ उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। अभी आप जलाएंगे नहीं, जो जलाएगा उसको नहीं मिलेगा, नहीं जलाएंगे तो उसको 1,000 रुपये प्रति एकड़, 2 टन 1 एकड़ में हो जाता है, यानी 500 रुपये टन उसको लाभ ये मिलता है। जो खरीदार हैं, खरीदते हैं, उनको भी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अप्लाई करने लग गई उस राशि को 500 रुपया टन के हिसाब से हम उनको भी देते हैं। अर्थात 1,000 रुपये टन तो पहले ही देते हैं, और बाकी और पैसा जो किसान को जो उपभोग कर रहा है उससे भी मिलता है। तो ऐसा किसान को लगभग अब ये 1,800-2,000 रुपये की कीमत उसको 1 एकड़ की ये मिलने लग गई है। हो सकता है आगे उपयोग बढ़े, क्योंकि एक कंपटीशन आ गया है। बहुत लोग अब इसका उपयोग करने के लिए नए नए उद्योग लगा रहे हैं। हमारे यहाँ IOCL ने पावर प्लांट, एक पावर नहीं, एथनॉल प्लांट, क्या IOCL में एथनॉल, हाँ 2G एथनॉल, हाँ, तो एथनॉल प्लांट IOCL ने लगाया है। उसके लगने के बाद 4 जिले, पानीपत और पानीपत के आसपास के और 3 जिले, 4 जिलों की पराली पूरा एक अकेला प्लांट ही उसमें ले जाएगा। ये लगभग 60 लाख मीट्रिक टन अभी पराली होती है जिसका उद्योग में उपयोग किया जा सकता है। अभी तो एकदम आंकड़ा नहीं बताया जा सकता, लेकिन मान सकते हैं कि एक 15-20 लाख मीट्रिक टन अभी उसमें उपयोग होता होगा। कुछ चारे में उपयोग होता है, कुछ राजस्थान वाले भी लोग लेकर के जाते हैं। तो ऐसा, और कुछ ऐसा है कि उसको कंपोस्ट खाद बनाने के लिए भी हम दबा देते हैं, दबाने के बाद उसका खाद का उपयोग होता है। तो जितना जलाया जाता है वो भी कैसे ज़ीरो हो जाए, इसके ऊपर हमारा प्रयत्न है, इस पर हम लगे हैं। नारायणगढ़ शुगर मिल बिजली उत्पादन के लिए वहाँ भी लिया जाता है। शाहबाद की सरकारी चीनी मिल जो है उसमें भी वैसे लेते हैं। तो 24 ऐसे उद्योग हैं जिन्होंने ऊर्जा खपत के लिए पराली का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। एक हमने कमेटी बनाई है, पिछले दिनों मैंने कहा था कि हम कोई उसका एक MSP घोषित कर दें पराली का, तो उसके ऊपर रिकमेंडेशन देंगे ताकि उसके जो MSP होगा, जिनको पराली चाहिए कम से कम उस रेट पर वो खरीदे, और उसमें सरकार भी उपयोग के लिए कोई ना कोई और उद्यम बनाएगी अपनी, क्योंकि बिजली, एथनॉल, ये सब चीज़ें बन सकती हैं ताकि इस पराली को हम खरीद सकें। थर्मल प्लांट के लिए जो ब्रिकेट्स बनने हैं, इसके लिए भी एक टेंडर, ये जल्दी होने वाला टेंडर तो हो गया था, लेकिन किसी कारण से उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उसको हमने वापस लेकर दोबारा टेंडर कर रहे हैं ताकि लोग जो है
पराली को खरीद करके ब्रिकेट्स बनाए और हम उसको थर्मल पावर में उनसे खरीद करके और उसका उपयोग कर सकें।